हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमर कोचिंग क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट सेशन में। आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। हम प्रेजेंट के सभी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो हम अब आगे हम क्लास में देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाएं। आई होप आप लोग बहुत सारे अच्छे से नॉलेज गेन कर रहे होंगे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बारे में जानेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो जैसा कि कल हम क्लास अटेंड किए थे, तो इनमें हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे हैं सेम टू सेम पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी है। बस फ़र्क इसमें यह रहेगा कि यदि प्रेजेंट रहेंगे तो वहाँ पे है आ जाता है, और यदि पास्ट रहते हैं तो वहाँ पर था, और जो है फ्यूचर आ जाएगा तो उसमें गागेगी रहेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन में हमारा क्या हो जाएगा, चुका था हो जाएगा। ठीक है, और चुकी थी आ जाएगा। ठीक है, चुकी थी, और यहाँ पर जो है चुके थे इत्यादि यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, मीन्स चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, यदि आ जाएगा तो वह सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस से बिलोंग करेगा। जैसे यहाँ पर राधा सो चुकी थी, सो चुकी थी। अब यहाँ पर जो है चुकी थी आ गया है, तो ये चुकी थी बतला रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट है। वास्तव में यह कार्य समाप्त हो चुका है। राधा सो चुकी है मीन्स सो चुकी है। ठीक है, कंप्लीट वह सो रही है। ठीक है, अगर यही इसी जगह है रहता कि राधा सो चुकी है, तो यह सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हो जाता, जैसा कि हम क्लास में पढ़ लिए थे। ठीक है, तो आज थी है तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब ओनली वन होता है, हैड होता है। ठीक है, क्या होता है, हैड। ठीक है, चाहे सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो या फिर जो है प्लूरल हो, उन दोनों कंडीशन में हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगा। इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर आर प्लूरल, ऑलवेज वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब हैड। हम हमेशा हैड ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और मेन वर्ब का हमेशा जो रहेगा थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म यूज करना रहेगा, मीन्स तीसरा रूप यूज करना रहेगा। जैसे में यदि गो हो जाएगा तो सेकेंड फॉर्म इसका वेंट होता है और थर्ड फॉर्म इसका गॉन होता है, तो हमें यूज करना रहेगा गॉन। ठीक है, हमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो कोई भी जब परफेक्ट रहता है तो हमें जो है इनमें यूज करना रहता है परफेक्ट में। ठीक है, मेन वर्ब का तीसरा रूप यूज करना रहता है। ठीक, यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है, कि स्ट्रक्चर तो सिंपल सेंटेंस जब रहेगा, सिंपल सेंटेंस, तो सिंपल सेंटेंस में जैसे हम कल बना रहे थे सेम वैसे ही बनेगा। सब्जेक्ट रहेगा मीन्स कर्ता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड ही लग जाएगा। अब इसमें सिंगुलर प्लूरल हम देखेंगे नहीं, जो रहेगा हेल्पिंग वर्ब हैड ही लगेगा। उसके बाद मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएंगे। ठीक है, थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट रह जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा, फिर अदर हो जाएंगे। ठीक है, फिर अदर हो जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस एमबी का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे, सिंपल सेंटेंस रहेंगे तब। ठीक है, अगर निगेटिव सेंटेंस आ जाएंगे, ठीक है, यदि निगेटिव सेंटेंस यहाँ पर आ जाएंगे तो निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना रहेगा। हमारा जो है सब्जेक्ट तो रहेगा, यहाँ पर जो हैड है, हैड के साथ हमारा नॉट लग जाएगा, हैड नॉट आ जाएगा, और एमबी का थर्ड फॉर्म ही रहेगा। ठीक है, मेन वर्ब का तीसरा रूप ही रहेगा। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट, और फिर अदर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, मीन जैसे कल हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, सेम वैसे भी आज हमें ही पढ़ना है। सब्जेक्ट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, बस हेल्पिंग वर्ब वहाँ पे हैज़ और हैव था, यहाँ पे हैड आ जाएगा। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसका बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर लग जाएगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेंगे तो हैड के बाद केवल नॉट लग जाएगा। बाकी ज्यों कहते हैं जैसे सेंटेंस हम सिंपल बनाते हैं वैसे नेगेटिव सेंटेंस को बना लेते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को सिंपल और नेगेटिव के बारे में समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर होगा उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक आप सभी लोग नोट कर लीजिए। ओके, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हम आराम से पढ़ रहे हैं, अगर आप
कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे और सेशन अटेंड कर रहे होंगे तो आप अब तक यूज्ड टू हो चुके होंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। पहला क्या से स्टार्ट होता है तब, और दूसरा क्या, क्यों, कहाँ जब बीच में रहता है तब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, जब क्या से प्रारंभ होगा, ठीक है, जब क्या से प्रारंभ होता है तो हम इसकी इंग्लिश लिखते नहीं हैं, ठीक है। और जब क्या, क्यों, कहाँ बीच में रहता है, ठीक है, मिड में रहता है तो इसकी इंग्लिश हम लिखते हैं, ठीक है। यह हम रूल पढ़ चुके हैं जब से मैं यह लेक्चर बना रहे हैं, जब से हम स्टडी कर रहे हैं टेंस में। अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे होंगे तो इसमें सब समझ रहे होंगे, ठीक है। तो क्या से जब स्टार्ट होगा तो हम इंग्लिश लिखेंगे क्या की नहीं, लेकिन बीच में क्या, क्यों, कहाँ कैसे आ जाएगा तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे। इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, इसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट मेन वर्ब का हमारा थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, फिर उसके बाद अदर हो जाएंगे, अन्य हो जाएंगे, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर आ जाएंगे, ठीक है। अगर क्या, क्यों, कहाँ, कैसे क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं तो पहले हम क्वेश्चन वर्ड का ही स्पेलिंग लिखेंगे। सपोज दैट वाई है तो वाई लिखेंगे, वाट है तो वाट लिखेंगे, हाउ है तो हाउ लिखेंगे, ये सब लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम हैड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर हम अदर लिखेंगे, ठीक है। अगर हम देखें तो हैड, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर, तो यहाँ पर भी देखेंगे हैड, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर, सेम चल रहा है, बस फर्क यहाँ पर है क्वेश्चन वर्ड आगे आ गया। इसका मतलब क्या, क्यों, कहाँ, कैसे जब बीच में रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इनका इंग्लिश केवल आगे हम लिख लेंगे, बाकी सेंटेंस को ज्यों का त्यों बना देते हैं, ठीक है। आराम से 2 प्रकार के सेंटेंस रहते हैं इंट्रोगेटिव के, जिसे हम आराम से बना लेते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, अब अभी तक हम जो है सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके हैं। अब हम चलते हैं, कुछ प्रैक्टिस भी करते हैं और देखते हैं कैसे हम सेंटेंस को बनाते हैं। आई होप आप आराम से सीख रहे होंगे और सेंटेंस को आराम से बना लेंगे, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर लेक्चर अटेंड किए हुए होंगे या देखे होंगे तो आराम से इसको बना लेंगे, क्योंकि बस हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होगा। जैसे वह जा चुका था, तो यहाँ चुका था आ गया, तो यह सेंटेंस बता रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का, था बता रहा है कि पास्ट का है, चुका था कार्य समाप्त हो गया तो परफेक्ट टेंस मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस का। ये सिंपल सेंटेंस है, इसे जब बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट हुआ का इंग्लिश हो जाएगा ही। अब ही के साथ लगेगा हेल्पिंग वर्ब हैड, क्या लगेगा, हैड, ही हैड। अब जाने को होता है गो का थर्ड फॉर्म, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएंगे, गॉन, यहाँ पर लग जाएंगे, तो ही हैड गॉन, यहाँ पे फुल स्टॉप हो जाएगा। वह जा चुका था, ही हैड गॉन, ठीक है। ऐसे सेंटेंस हम बना लेंगे। दूसरा है वे सो चुके थे, तो चुके थे आया पास्ट बतलाया, चुके आया तो यह बतलाया क्या, परफेक्ट, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस से हो गया, ये पहचान होगी। अब उसके बाद हम इसे बनाएंगे, वे सो चुके, सिंपल सेंटेंस है तो यहाँ पर वे की इंग्लिश हो जाएगा दे, ठीक। अब इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे क्या, हैड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सोना को था स्लिप, स्लिप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लेप्ट हो जाएगा, ठीक है। दे हैड स्लेप्ट, वे सो चुके थे। मैं दोनों सेंटेंस सिंपल के इसलिए बनाया हूँ क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तब पर भी हैड लगा, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है तब पर भी हैड लगा, इसलिए इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों ही कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब हैड ही यूज होगा, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं कि क्या तुम खाना बना चुकी थी, यहाँ पर ऐसे हो जाएगा क्या तुम खाना बना चुके, तब क्या से स्टार्ट हुआ, जब क्या से स्टार्ट होगा तो क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे, क्या की इंग्लिश हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे, हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। अब तुम है तो इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हैड का यूज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हैड। उसके बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। उसके बाद मेन वर्ब हो खाना बनाना, तो बनाना का लिखेंगे हम कुक, कुक का थर्ड फॉर्म, कुक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कुक्ड हो जाएगा, ठीक है। हैड यू कुक्ड, ठीक है। अब यहाँ पर है खाना, क्या बना रहे हैं, खाना, तो यहाँ हो जाएगा हैड यू कुक्ड द फूड, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, हैड यू कुक्ड द फूड, क्या तुम खाना बना चुकी थी, तो हैड आ गया, तुम का यू आ गया, बनाना का कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड आ जाएगा, ऑब्जेक्ट खाना है, खाना मीन्स भोजन, तो यहाँ पर हो जाएगा द फूड,
ठीक है, ये हो जाएगा जब क्या से स्टार्ट होगा तब। अब क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आ जाएंगे तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब मैं कैसे वहाँ आ चुका था, तो पास्ट परफेक्ट बतलाया, तो कैसे आ गया, तो कैसे की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे हाउ। ठीक, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हमारा आ जाएगा हैड। ठीक, उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं के लिए क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, हाउ हैड आई। उसके बाद आना का कम, कम का थर्ड फॉर्म होता है कम ही होता है, कम केम कम। ठीक है, तो कम ही हो जाएगा। ठीक है, हाउ हैड आई कम, कहाँ, वहाँ, वहाँ की इंग्लिश हो जाएगा देयर। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, हाउ हैड आई कम देयर, मैं कैसे वहाँ आ चुका था। ठीक है, ऐसे सेंटेंस हम बना लेंगे। ठीक है, कि पहले कैसे का लिखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लिखें, फिर मैं की इंग्लिश आई लिखें, फिर मेन वर्ब आना का होता है इंग्लिश कम, कम का थर्ड मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म कम का कम ही होता है, और वहाँ का फिर हम लिख दिए देयर। ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देखते हैं कि रमा प्रश्न क्यों नहीं हल कर चुकी थी। तो यहाँ पर नहीं भी आ गया, क्वेश्चन वर्ड भी आ गए, तो इसका मतलब यह निगेटिव इंट्रोगेटिव भी है। ठीक है, यह इंट्रोगेटिव है निगेटिव है, सब दोनों मिला के इसमें दिया गया। अब चुकी थी पास्ट परफेक्ट आ गया। अब इसे हम पहले क्यों के इंग्लिश लिखेंगे, क्यों के इंग्लिश होता है वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा हैड। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लगाएंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है रमा, तो रमा की स्पेलिंग लिख देंगे हम रमा। उसके बाद नहीं भी है तो नॉट यहाँ पर लिखेंगे, वाई हैड रमा नॉट। ठीक है, हल करना, तो हल करना को हो जाएगा सॉल्व, सॉल्व का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड। ठीक है, SOLVED, वाई हैड रमा नॉट सॉल्व्ड, क्या सॉल्व नहीं की, प्रश्न। ठीक है, तो वाई हैड रमा नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कि क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व क्यों नहीं कर चुकी थी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। रमा प्रश्न क्यों नहीं हल कर चुकी थी, वाई हैड रमा नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे यहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस थे और निगेटिव भी थे, इंट्रोगेटिव थे। ठीक है, अगर यहाँ पर आ जाते हैं कि वे सो चुके नहीं थे, तो यहाँ पर जाता है दे हैड नॉट स्लेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस जान गए हैं। ठीक है, फिर भी जो है अभी भी सेंटेंस बाकी है। ठीक है, क्योंकि अभी इसमें डबल सेंटेंस आते हैं, जैसे जो है मालगाड़ी आने के बाद रेलगाड़ी आई, या फिर जो है डॉक्टर के आने के पहले ही रोगी मर चुका था। ऐसे जब सेंटेंस आते हैं तब हम कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए हम अभी स्ट्रक्चर देखेंगे, तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए। ओके, अब आते हैं डबल सेंटेंस देखते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में डबल सेंटेंस आते हैं जिसे बनाने में हमें बड़ी कठिनाई होती हैं, बट इजी वे में हम आराम से सीख सकते हैं। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे जैसे सेंटेंस आ जाएगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, ऐसे जब सेंटेंस आ जाएं तो हमें बस 2-3 रूल फॉलो करना है। पहला, हमें ये ध्यान देना है कि जो कार्य पहले होगा उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में उसे हम बनाएंगे। जो काम दूसरे नंबर पर होगा, मतलब बाद में होगा, उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, उसे किससे बनाएंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और तीसरा जो है, हम पहले के लिए बिफोर यूज करेंगे। ठीक है, बिफोर यूज करेंगे, और बाद के लिए हम आफ्टर यूज करेंगे। बस इतना ही ध्यान देना है कि जो कार्य पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट में, और यदि पहले रहेगा तो बिफोर और बाद रहेगा तो हम आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे, और आराम से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनता है। डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, तो पहले काम कौन सा हो रहा है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, इसका मतलब रोगी मर गया था, उसके बाद डॉक्टर साहब आए, तो रोगी मर चुका था, इसको हम बनाएंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर जाएगा द पेशेंट, यहाँ पर ठीक है हैड डेड। ठीक है, डेड ये मिल गए। द पेशेंट, ठीक है, पेशेंट का हो गया द पेशेंट, रोगी का। उसके बाद मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब हैड लगेगा, और मरना का होता है डाई, डाई का थर्ड फॉर्म डेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पहले आया तो पहले का हम क्या लिखेंगे, बिफोर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, बिफोर। उसके बाद डॉक्टर के आने के पहले तो हो जाएगा बिफोर द डॉक्टर केम।
ठीक है। अब यहाँ पर केम होगा, क्यों केम होगा? क्योंकि डॉक्टर के आने के पहले तो यह पास्ट इंडेफिनिट बना। पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस का हम रूल पढ़ चुके हैं कि सिंपल सेंटेंस यदि पास्ट इंडेफिनिट में होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो दी डॉक्टर कम का सेकेंड फॉर्म केम हो जाएगा, तो CAME केम, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे? केम यूज कर लेंगे। ठीक है। यदि आप पास्ट इंडेफिनिट के अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाइए प्ले लिस्ट में है, वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के रूल एंड रेगुलेशन को सीख सकते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर आ जाएगा मोहित के जाने के बाद राहुल आया, राहुल आया, ऐसे बन जाएगा। मोहित के जाने के बाद राहुल आया, तो पहले काम कौन सा हो रहा है? मोहित के जाने का, उसके बाद राहुल आया। तो मोहित जाने का काम पहले हो रहा है, तो इसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर हो जाएगा मोहित, फिर हो जाएगा हैड, अब जाने का गो वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाएगा। मोहित हैड गॉन, अब बाद का क्या हो जाएगा? आफ्टर, आफ्टर राहुल आया, तो यहाँ पर हो जाएगा राहुल केम, राहुल केम यहाँ पर हो जाएगा। मोहित हैड गॉन आफ्टर राहुल केम, मोहित हैड गॉन आफ्टर राहुल केम। ठीक है। तो सेंटेंस को आराम से बना लेंगे, नेगेटिव रहेगा तो हम नॉट लगा लेंगे, इंट्रोगेटिव रहेगा तो इंट्रोगेटिव की तरह हम बना लेंगे। ठीक है। तो इसमें बस यही ध्यान देना रहेगा कि यदि जो है कि जो सेंटेंस पहले होंगे उसे, जो समाप्त पहले होंगे उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो पास्ट इंडेफिनिट में वह बनेगा जो सेकंड में रहेगा। ठीक है। और बिफोर के लिए पहले और बाद के लिए हम आफ्टर के यूज करेंगे। ठीक है। तो अब देखते हैं हम सेंटेंस हम क्या सीखे थे। सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशंस क्या होंगे? इफ द लास्ट और प्रेजेंट इन द सेंटेंस इज चुका था, चुकी थी, चुके थे, देन वी कैन से दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू पास्ट परफेक्ट टेंस। एंड अबाउट टू द हेल्पिंग वर्ब इज ओनली वन, हैड। व्हेन द सब्जेक्ट बिलोंग टू द सिंगुलर और प्लूरल, ऑलवेज वी विल यूज हेल्पिंग वर्ब हैड। And in negative and interrogative sentence, we also discuss about rule and regulation. हम क्या और कैसे प्रारंभ होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, क्या से स्टार्ट होगा उसके हम इंग्लिश लिखेंगे नहीं, क्या क्यों कहाँ कैसे जब बीच में आएगा तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे। ठीक है। इसमें नया हमें सीखने को क्या मिला? डबल सेंटेंस, कि अगर डबल सेंटेंस रहेंगे तब हम कैसे बनाएंगे, तो जो कार्य पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, जो कार्य बाद में होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाएंगे, और यदि पहले रहेगा वाक्य में तो हम बिफोर लिखेंगे, और बाद रहेगा तो हम आफ्टर लिखेंगे। इस प्रकार से हम सेंटेंस को आराम से बना सकते हैं। ठीक है। आई होप यहाँ तक सभी लोग सीखे होंगे और बहुत सारे नॉलेज आप लोगों को मिला होगा। ठीक है। फिर भी यदि आप लोग का डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।